अगला पॉइंट हम लोग लेके चलते हैं, लिटिल, लेस और लीस्ट। ये 3 वर्ड हैं आपके, ये तीनों के तीनों आपके लिटिल, लेस, लीस्ट, ये तीनों के तीनों अनकाउंटेबल है। लिटिल कम, पॉजिटिव टर्म, लेस ज्यादा कम, कंपैरेटिव टर्म, लीस्ट सबसे कम, सुपरलेटिव टर्म। तो एक एक करके जरा तीनों पे हम बात करते हैं। जैसे दो ही इज अ गुड डॉक्टर, बट little is known about him, कि दो he is a good doctor but little is known about him। तो यहां पर little क्यों लगा रहे हैं? यहां पर little लगा रहे हैं उसकी known पोजीशन के लिए। तो यहां पर लिटिल जो है वो उसकी पोजीशन की कम वैल्यू बता रहा है। लिटिल जो वर्ड यूज होता है वो क्वांटिटिव टर्म में यूज होता है, स्मॉल से इसका थोड़ा सा कनेक्शन रहता है। तो स्मॉल जो होता है बच्चे वो शेप या साइज की बात करता है, जो लिटिल होता है वो क्वांटिटिव टर्म की बात करता है कि देयर इज अ स्मॉल बेबी, ना कि लिटिल बेबी। हाँ, अब वो थोड़ा सा आप बोलचाल की भाषा में लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, वो अलग बात है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इससे पॉइंट क्लियर है लिटिल के ऊपर। लेस के ऊपर आ जाइए। लेस जो वर्ड होता है ये आपका क्वांटिटिव टर्म होता है और इसका कंफ्यूजन फ्यू के साथ होता है जो कि नंबरल वर्ड होता है। जैसे नो लेस देन 20 persons were involved in that matter. No less than 20 persons were involved in that matter. उस मामले में 20 से कम लोग इन्वॉल्व नहीं थे। तो ऐसी पोजीशन में आप बात करते हैं कि नो लेस देन 20 persons वर इन्वॉल्व इन दैट मैटर। इसमें 20 persons आपका काउंटेबल है, और काउंटेबल है तो नो डाउट यहां पर लेस की वैल्यू गलत है। जब लेस की वैल्यू गलत है तो यहां पर आप वर्ड यूज करेंगे नो फ्यूअर देन, क्योंकि फ्यू का फ्यूअर पॉसिबल है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल अगर हम लेके चलें, no fewer than 10 liter milk was sold that day. No fewer than 10 liter milk was sold that day। थोड़ा सा आप इस पे ध्यान रखें कि no fewer than 10 liter milk was sold that day। अगर थोड़ा सा इस पोजीशन पे आप जाएं तो 10 लीटर मिल्क ये अनकाउंटेबल है। कुछ कहेंगे 10 तो है, लेकिन हमने बताया था आपको कि 10 लीटर है तो उसका मतलब है कि काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, वो मेट्रिक फॉर्म में है। जो चीजें मेट्रिक फॉर्म में है वो अनकाउंटेबल है। तो 10 लीटर मिल्क हो गया तो ये आपका अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो ये आपका क्या हो जाएगा? नो लेस देन, नो लेस हो जाएगा। अब कुछ कंफ्यूजन आती है लेस की लेसर के साथ। तो लेस की लेसर के साथ जो कंफ्यूजन आती है वो समझिए कि लेस जो होता है ये क्वांटिटी होता है, जबकि लेसर जो होता है ये क्वालिटी होता है। एक क्वांटिटी और एक क्वालिटी। जैसे he does not deserve less punishment for this guilt. He does not deserve less punishment for this guilt। अब लेस किसके लिए आ रहा है? पनिशमेंट के लिए। पनिशमेंट को तो आप क्वांटिटी फॉर्म में ले नहीं सकते कि कम सजा मिलेगी, मतलब आधा किलो सजा मिलेगी।
ऐसा कोई केस तो बन नहीं सकता। तो अगर नहीं बन सकता तो ही डज नॉट डिजर्व लेस पनिशमेंट नहीं, यहां पे लेसर पनिशमेंट का यूज किया जाता है। तो आप जब बात करते हैं लेस की तो लेस क्वांटिटिव टर्म होता है और लेसर जो होता है वो क्वालिटिव टर्म होता है। ये डिफरेंस है दोनों में। कंफ्यूजन इन दोनों से बनाकर आपको दे देता है और बहुत सारे विद्यार्थी परेशान रहते हैं इस चीज को लेकर। ठीक है, थोड़ी आगे बात कर लेते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। I know that ₹20 is the least sum of money for a burger. I know that ₹20 is the least sum of money for a burger. तो यहां पर द लीस्ट क्यों लगाया? क्योंकि उस बर्गर को खरीदने के लिए 20 रुपए से कम की अगर बात करेंगे तो ये आपका इम्पॉसिबल सा केस है। तो उस केस में आपने क्या यूज किया? द लीस्ट का यूज किया। ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़ेंगे। अब आगे बात करते हैं, अगला जो ग्रुप है आपका वो है आपका एनफ और प्लेंटी। एनफ और प्लेंटी। एनफ जो होता है इसको हम कहते हैं पर्याप्त और प्लेंटी को कहते हैं प्रचुर। एनफ में चीजें आपकी नॉन एडजस्टेबल होती हैं। नॉन एडजस्टेबल का मतलब होता है कि जिसमें और अधिक की जरूरत नहीं है। प्लेंटी में क्या होता है कि जो चीजें हैं उसमें अगर कुछ चीजें और एड ऑन हो जाती हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं है। अब जरा एनफ के साथ क्वेश्चन कैसे आता है आप ध्यान से समझिएगा। अगर एनफ से क्वेश्चन पूछता है तो उसमें क्या होता है कि एनफ प्लस एडजेक्टिव ये करके देता है, जो कि गलत है। ठीक है, सही केस बनता है आपका एडजेक्टिव प्लस एनफ। क्या ये होता है जरा इसको ध्यान से समझें। अगर हम एक एग्जांपल लें, यू आर एनफ टॉल टू प्लक मैंगोज। यू आर एनफ टॉल टू प्लक मैंगोज। अगर हम इसके ऊपर जाएं तो आप देख रहे होंगे कि एनफ टॉल ये दोनों के दोनों किसके आ रहे हैं? यू के लिए आ रहे हैं। तो एनफ जो है वो क्वांटिटी है और टॉल आपका क्वालिटी है। तो ऐसे केस में हम इसको इंटरचेंज करेंगे और सही केस बनेगा यू आर टॉल एनफ टू प्लक मैंगोज। जैसे राहुल इज स्मार्ट एनफ टू गेट दिस जॉब। ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहां पे। आगे बात करते हैं प्लेंटी पे। प्लेंटी पे जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं उसको ध्यान से देखिएगा कि दिस रूम इज प्लेंटी एयरी। दिस रूम इज प्लेंटी एयरी, सो I can manage to stay here tonight. This room is plenty airy, so I can manage to stay here tonight. इस केस में आप देख रहे होंगे कि प्लेंटी एयरी है, रूम हवादार है। तो हवादार अगर रूम है तो जाहिर सी बात है कि अगर रूम में और हवा आ जाए तो कहीं कोई समस्या नहीं है। वहां प्लेंटी का यूज सही है। जैसे ही गॉट प्लेंटी ऑफ चांसेस बट फेल्ड। एनफ चांसेस कर देते तो रूम आपका एयरी है, और ज्यादा हवा आएगी तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केस में प्लेंटी सही है। जैसे ही गॉट प्लेंटी ऑफ चांसेस बट फेल्ड, एनफ होता तो पास ना हो जाता भाई। तो ऐसी कंडीशन में प्लेंटी। अच्छा, प्लेंटी के बाद अगर ऑफ आएगा तो आने वाला टर्म आपका प्लूरल होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करें।
एक एक करके देखेंगे। अगर हमने बोला सम, मैनी, मैनी अ और अ ग्रेट मैनी, ये हम 4 वर्ड ले लेते हैं जो कि एक ग्रुप में आता है। लिखते समय हम मैनी अब छोड़ दिए थे, नहीं याद आया था। सम का मतलब होता है कुछ, जो ये सम होता है इसका मतलब कुछ होता है, और ये पॉजिटिव फॉर्म के लिए यूज किया जाता है कि आई हैव समथिंग फॉर यू, डू यू नो समथिंग अबाउट। अब जब सम यूज किया तो डू यू नो सम, ये गलत वर्ड हो गया, क्योंकि सम को आप केवल पॉजिटिव फॉर्म में यूज करते हैं, जबकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में आप एनी का यूज करते हैं। कि डू यू हैव सम मनी फॉर मी, गलत वर्ड है, डू यू हैव एनी मनी फॉर मी। या आई हैव नॉट सम मनी फॉर यू, गलत, आई हैव नॉट एनी मनी फॉर यू। तो सम को पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एनी का यूज किया जाता है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मैनी। तो मैनी जो है आपका प्लूरल फॉर्म है, काउंटेबल मोड है। जैसे देयर वर मैनी बुक्स बट आई डिसाइडेड टू टेक गोदान, देयर वर मैनी बुक्स बट आई डिसाइडेड टू टेक गोदान, ऐसे केसेस में आप मैनी के साथ जाएंगे। मैनी प्लूरल वर्ड होता है, मैनी अ सिंगुलर होता है, कि मैनी अ पर्सन was there to help me, many a persons नहीं, many a person। जबकि a great many, बहुतों में कोई एक, ये प्लूरल होता है कि a great many students were invited to show their ability। a great many, न कि were, सॉरी, a great many were के साथ यानी प्लूरल के साथ, न कि was के साथ यानी सिंगुलर के साथ। तो सम, मैनी, मैनी अ और अ ग्रेट मैनी, ये 4 एक साथ चलते हैं। सम आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में एनी आता है, अनकाउंटेबल है। मैनी आपका काउंटेबल है, प्लूरल है। मैनी अ काउंटेबल सिंगुलर है, अ ग्रेट मैनी प्लूरल है और काउंटेबल है। ये एडजेक्टिव के साथ आता है। इसके बाद आगे देखते हैं, कुछ और ग्रुप भी आपको बताए गए थे, जिसमें एक ग्रुप है आपका सच और सच अ। सच का मतलब इस प्रकार से, यह प्लूरल होता है, और सच अ का मतलब इस प्रकार का कोई एक, ये सिंगुलर होता है। कि सच थिंग्स आर नॉट गुड फॉर यू, और सच अ फ्रेंड शुड बी सेव्ड। तो सच लगाया तो प्लूरल हो गया, सच अ लगाया तो सिंगुलर हो गया। उसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं, तो आपको एक वर्ड मिला अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ जनरल मोड प्लूरल होता है, और द नंबर ऑफ स्पेसिफिक मोड सिंगुलर होता है। कि अ नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट्स आर कमिंग टू यू ड्यू टू योर काइंड नेचर। तो आपके काइंड नेचर की वजह से अच्छे खासे विद्यार्थी आपसे जुड़ रहे हैं, आप वहां पे अ नंबर ऑफ। और द नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स इज हियर, न कि आर हियर। तो द नंबर ऑफ इज अ सिंगुलर एडजेक्टिव टर्म और अ नंबर ऑफ इज अ प्लूरल एडजेक्टिव टर्म। अ नंबर जनरल फॉर्म के लिए और द नंबर स्पेसिफिक फॉर्म के लिए। इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ और द लॉट ऑफ, ये आपके 3 वर्ड हैं, जिसमें से कि 2 ग्रुप हैं, एक अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ। ये दोनों प्लूरल हैं और जनरल मोड की बात करते हैं। ये आपके पास ग्रुप है लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, द लॉट ऑफ। लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ जनरल मोड प्लूरल होता है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, अ लगाएंगे तो एस नहीं होगा, एस लगाएंगे तो अ नहीं होगा। कि लॉट्स ऑफ वर्क आई हैव टू डू टुडे, अ लॉट ऑफ गोल्ड वॉज देयर, क्योंकि गोल्ड मटेरियल है, आप वर्ड नहीं लगा सकते। द लॉट ऑफ लगाएंगे तो ये स्पेशल टर्म हो जाता है, लेकिन प्लूरल ये भी होता है कि द लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ दिस बॉक्स आर मिसिंग। ये आप द लॉट ऑफ के साथ जा सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा
सम मैनी मैनी अ ग्रेट मैनी, एक ये ग्रुप हो गया आपका। 3 इसके पहले आप पढ़े, 4 हो गया। सच सच 5, अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, ये आपका 6 हो गया। और एक और ग्रुप है जिसको हमने आर्टिकल में आपसे पढ़ाया है, आपको पढ़ाया है, तो वो है आपका लिटिल और लिटिल, द लिटिल और फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। ये आपके पास 2 ग्रुप ये भी है। तो आपको ये बताया गया था कि लिटिल और फ्यू, लिटिल अनकाउंटेबल, फ्यू काउंटेबल, लेकिन अगर दोनों पे आप कोई आर्टिकल नहीं रख रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट नथिंग का केस होगा, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। जैसे द मदर हैड नॉट इवन लिटिल मिल्क फॉर हर बेबी, मदर हैड नॉट इवन लिटिल मिल्क फॉर हर बेबी। ही इज नॉट अ गुड पर्सन सो फ्यू आर हिज फ्रेंड। ये आप नेगेटिव मोड की बात करते हैं, ये दोनों, एक काउंटेबल अनकाउंटेबल, नेगेटिव। लिटिल और लिटिल और ऑफ यू कर देंगे तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये अनकाउंटेबल होगा, ये काउंटेबल होगा। कैसे? पोर अ लिटिल मिल्क टू मेक अ गुड टी, पोर अ लिटिल मिल्क टू मेक अ गुड टी, उस केस में आप वर्ड करते हैं अ लिटिल, पॉजिटिव केस है, ठीक है। जैसे आई नीड अ फ्यू वर्कर्स मोर टू कंप्लीट दिस वर्क ऑन टाइम, ये आपने यूज किया अ फ्यू। तो समझो, अगर आप लिटिल और फ्यू के पहले आर्टिकल नहीं डालते हैं तो केस आपका नेगेटिव है, ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब के पूरा जीरो नहीं, थोड़ा सा उससे, लेकिन बिल्कुल नहीं के बराबर, नाम मात्र। वो है ना 2 बूंद पोलियो की, वो वाली कहानी है। अ लिटिल ऑफ यू करते हैं तो ये थोड़ा अधिक हो जाता है, ये पॉजिटिव सेंस होता है। और द लिटिल द फ्यू करते हैं तो पॉजिटिव सेंस तो ये होता है, लेकिन ये कंप्लीट फॉर्म, ये कंप्लीट फॉर्म की बात करता है, यानी संपूर्ण, जितना है पूरा। जितना है पूरा का मतलब कि अगर 2 किलो है तो भी, 2000 किलो है तो भी, 1 है तो भी, 1 लाख 1 करोड़ है तो भी। जैसे आप बात करते हैं द लिटिल, कि द लिटिल फूड ऑफ दिस प्लेट इज एनफ फॉर यू, यहां पे आपने क्या काम किया कि द लिटिल फूड किया किसके लिए? प्लेट के लिए। तो प्लेट में जितना खाना है, जितना है, थोड़ा है ज्यादा है कोई मतलब नहीं, प्लेट का जितना खाना है पूरे के पूरे खाने की बात कर रहे हैं। और ऐसे हमने कहा द फ्यू, कि द फ्यू फ्रेंड्स ऑफ मिस्टर कुमार विल हेल्प हिम इन टाइम ऑफ नीड, तो मिस्टर कुमार के जितने फ्रेंड हैं वो सब के सब उनकी नीड के टाइम के समय जरूर उनकी हेल्प करेंगे, उस केस में आप द फ्यू की बात कर रहे हैं। तो बच्चा लोग, ये हम लोगों ने बात की एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हम लोगों ने कौन कौन से ग्रुप डिस्कस किए इसके अंदर? हम लोगों ने ग्रुप डिस्कस किया सबसे पहले मच, मोर, मोस्ट, वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार उसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने बात की लिटिल, लेस, लीस्ट, वहां पे आपको लेस और लेसर में डिफरेंस बताया गया। फिर हम लोगों ने एनफ और प्लेंटी को लेकर क्वेश्चन किया कि एनफ को लेकर कैसे क्वेश्चन पूछता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एनफ को आपस में इंटरचेंज करके। फिर हम लोगों ने बात की सम, मैनी, मैनी और ग्रेट मैनी। हमने कहा सम आपका पॉजिटिव वर्ड है, प्लूरल फॉर्म आता है, लेकिन अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो एनी हो जाएगा। मैनी आपका प्लूरल है, काउंटेबल है। मैनी अ सिंगुलर काउंटेबल है और अ ग्रेट मैनी आपका प्लूरल है। सच और सच अ के साथ जाएंगे तो सच आपका प्लूरल है, सच अ आपका सिंगुलर है। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, द लॉट ऑफ। अ नंबर ऑफ आपका प्लूरल है, द नंबर ऑफ आपका सिंगुलर है। लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, ये दोनों जनरल मोड में आपके प्लूरल है, द लॉट ऑफ स्पेशल मोड में आपका प्लूरल है। लिटिल और फ्यू, लिटिल अनकाउंटेबल, फ्यू काउंटेबल, जीरो आर्टिकल के केस में इसका मतलब नहीं के बराबर होगा। अ लिटिल द ऑफ फ्यू का मतलब थोड़ा अधिक होगा, और द लिटिल और द फ्यू का मतलब होगा कंप्लीट क्वांटिटी, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो। तो बच्चे, इसके साथ आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पूरा होता है। आगे बढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर और डिग्री की तरफ।